Hello bachcho, let's read the question. The question says if both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion A. If both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion A. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. तो यहाँ पर जो असर्शन रीजन की बात की गई है, अगर हम देखें तो असर्शन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन मेटल when either blue or violet light strike the metal surface. However, only violet light causes ejection from the second metal. इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं किसी मेटल से, जो हमारी फर्स्ट मेटल है उससे, या तो ब्लू लाइट हो या वोयलेट लाइट हो, और जो दूसरी मेटल है हमारी सेकेंड मेटल है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं केवल वोयलेट लाइट से। और इसका रीजन है द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट मेटल रिक्वायर लेस एनर्जी और इजेक्शन। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated atom। ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम मेटल 1 को और मेटल 2 को कंपेयर करते हैं। एक हमारा मेटल 1, ओके, और दूसरा है हमारा मेटल 2। और इसमें मेटल 1 में क्या है कि या तो ब्लू लाइट हो और वोयलेट लाइट हो, और जो मेटल 2 में क्या है ओनली वोयलेट लाइट, मतलब ये ब्लू लाइट से नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और अगर हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है एनर्जी वो किस में ज़्यादा होती है, तो जो हमारी वोयलेट होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। वोयलेट के लिए जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, ब्लू से, क्योंकि जो ब्लू होता है हमारा उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी एनर्जी कम होती है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी जो हमारी एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो वो हम वेवलेंथ जो हमारा विबग्योर का फॉर्मूला होता है, विबग्योर, उससे देख सकते हैं, जो विबग्योर का फॉर्मूला होता है उससे हम निकाल सकते हैं। और इस साइड में ये बढ़ती रहेगी इस साइड में। और यहाँ से हम देख सकते हैं वोयलेट जो कलर है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है ब्लू से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल फर्स्ट है ये इसके लो एनर्जी से भी एमिट हो रहा है इसमें, और इसमें हाई एनर्जी चाहिए। जो मेटल 2 है इसके लिए मोर एनर्जी चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं मोर एनर्जी, क्योंकि ये ब्लू से नहीं हो रहा। ओके, और इसमें क्या चाहिए, लेस एनर्जी एज कंपेयर टू मेटल सेकेंड। तो जो हमारा स्टेटमेंट अब देख लेते हैं असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन रीजन की बात करें तो असर्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स बोला कि वोयलेट लाइट से स्ट्राइक होता है और वोयलेट लाइन कोजेज इजेक्शन फ्रॉम द सेकंड मेटल। तो ये हमारा असर्शन करेक्ट हो गया। और इसका रीजन क्या गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट मेटल रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर इजेक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट मेटल है ये लेस एनर्जी, अभी हमने देखा था लेस एनर्जी चाहिए इसको, तो ये इसका रीजन भी हो गया, और यही जो रीजन है ये करेक्ट भी है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।